कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एक बार कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खुलवा ली तो वो दोबारा ख़राब होती रहेगी। 40% देखें तो कस्टमर की राय गलत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सर ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो ख़राब नहीं होती होगी। हमने चीज़ परचेज़ की है, उसकी लाइफ कितनी है। वो प्रोडक्ट सही टेक्नीशियन के हाथ में जाना चाहिए। कंपोनेंट आपने डाला, वो तो नया ब्रांडेड डाल दिया, लेकिन जो उसके साथी कंपोनेंट है उनका तो वो तो बेचारे तब से लगे हुए हैं। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एक बार कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खुलवा ली, रिपेयर करवा ली तो वो दोबारा ख़राब होती रहेगी, दोबारा उसमें कोई ना कोई कमी आती रहेगी। तो जिन लोगों की ये सोच है कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है। क्या सच में ऐसा होता है कि कोई टीवी खोला या मोबाइल खोला, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो रिपेयर आप करते हैं उसको एक बार रिपेयर कराया तो वो अब नहीं चलेगी? कितने परसेंट उसकी बात सही है और कितने परसेंट उसकी बात गलत है कि नहीं ऐसा नहीं होता? तो आपका इस बारे में क्या सुझाव है? आपका सुझाव ये भी हो सकता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक बार कोई चीज़ खुलाई तो दोबारा उसमें कमी नहीं आती। अगर आपका सुझाव ये है कि वो ऐसा सोचने वाले लोग सही कह रहे हैं तो आप किसकी तरफ वोट डालेंगे और आपको क्या लगता है? और जिन लोगों की ऐसी सोच है कि एक बार कोई चीज़ ख़राब हो गई दोबारा भी ख़राब होती रहेगी, पैसा लगाना बेकार है, उनकी सोच को कैसे हम बदल सकते हैं? ऐसे लोगों का पाला कैसे टेक्नीशियन से पड़ा होगा कि ऐसी सोच उनके दिमाग में आ गई? जिन लोगों की ये सोच है कि एक बार कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाए तो वो बार बार ख़राब होता रहता है, तो उनकी ये सोच कितने प्रतिशत हमारे स्टूडेंट सही मानते हैं और कितने प्रतिशत गलत मानते हैं? तो आज हमारे स्टूडेंट्स की हम राय लेंगे। सबसे पहले शर्मा जी जो कि राजस्थान जयपुर से आए हुए हैं, जयपुर से आए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं? मेरा मत ऐसा है कि जब चीज़ ठीक होती है, सही हो जाती है तो बिल्कुल सही हो जाती है। उसके बारे में यूँ नहीं सोचना चाहिए कि ये दोबारा ख़राब होएगी। अगर सही तरीके से उसको ठीक की है तो दोबारा ख़राब नहीं होएगी। दोबारा ख़राब और 20% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, बाकी 80% ऐसे नहीं सोचते हैं। जी जी, मतलब आपका मानना यही है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनकी सोच सिर्फ 20% ठीक मानी जा सकती है, 80% उनकी सोच सही नहीं है। ऐसी बात आपके हिसाब से ऐसी बात नहीं है कि एक बार कोई चीज़ ठीक करा ली तो वो चलती ही रहेगी 80%, बाई चांस 20% में कोई दिक्कत आ सकती है। शुभम कुमार मेरा नाम हुआ, हम रांची से आए हुए हैं और मेरा होम टाउन भी रांची ही है। अगर कोई मेरे दोस्त उनको देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से तो जान ही गए हो कि हम राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हैं अभी। तो फिलहाल ये इंस्टीट्यूट में जो हमको सवाल दिया गया है उसका हम जवाब देना चाहेंगे। तो सर इस विषय में मेरा राय कहीं ना कहीं 40 और 60% के आसपास में जाएगा, क्योंकि अगर हम 40% देखें तो कस्टमर की राय गलत नहीं है। क्योंकि हमारे फील्ड में या हमारे मार्केट में बहुत सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो कहीं ना कहीं एक नॉलेज तो ले लेते हैं पर वो कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइज्ड जगह से नहीं लेते हैं, या कहें तो जो संस्था जो हमें सिखा रही है वो हाईली अगर इफ़ेक्टिव पीपल के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है या लोग वहाँ पे ज़्यादा जानकार नहीं है। अगर कहीं वो उस जगह से सीखते हैं और वहाँ का ज्ञान अगर हर जगह अपना काम वो करते हैं उस ज्ञान से, तो कहीं ना कहीं उनके काम पे भी वो असर दिखता है। तो जिस वजह से वो जो काम करते हैं उनके हाथ की सफाई नहीं होती, और क्योंकि इस फील्ड में लाइन में बहुत पढ़े लिखे लोग भी तो नहीं हैं रिपेयरिंग में, तो जिस वजह से उनसे काम करने में परेशानी होती है और वो गड़बड़ कर देते हैं। तो जिस वजह से कस्टमर का जो परसेप्शन बना रहता है कि हमारा सामान एक बार खुला है सो फिर बार बार ख़राब होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके नज़रिए से तो सही है। पर एक टेक्नीशियन होने के नाते हम 60% डायरेक्टली ये कि हम कह पाएंगे या उनकी बातों को हम इस तरीके से काटेंगे कि आपकी बात सही है, पर हम उनको ये सब राय सलाह देंगे कि आप इस बात पे ये भी निर्भर करता है कि आप कौन सा सामान खरीद रहे हैं, उसमें कौन से पार्ट पुर्जे यूज़ हो रहे हैं, और दरअसल उसको बनाने वाला कौन है, और उसके पास वो जहाँ से भी वो कौशल को सीख के आया है वो दरअसल किस जगह से सीख के आया है, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो कितने सालों का है। तो इस बात से हम कस्टमर की बातों को काट सकते हैं और कस्टमर को हम एग्री करवा सकते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो सामान खरीदें वो कहीं ना कहीं एक ISI मार्क्ड कंपनी के द्वारा खरीदें या एक अच्छी कंपनी का खरीदें, ठीक है। और जो भी आप सामान यूज़ करें और उसको एक सही वोल्टेज से, एक सही जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना मेजरमेंट होता है जो हमें प्रोवाइड होता है
फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, वो सब चीज़ों के चीज़ें होती अनुसार हैं। से मतलब हम उनको सेटिस्फाई कर सही सकते बात है। हैं। नहीं, ये सब ठीक है, इनका मानना, इनका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ ठीक कर दी और उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके की आती है कि जो फ्लक्चुएशन करती है, तो हमने चाहे जो भी रिपेयर करा हो उसकी चीज़ दोबारा ख़राब हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे कि अब किसी भी टेक्नीशियन से ये तो नहीं पूछ सकते कि तुमने कहाँ से सीखा या तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर देख सकते हैं कि भैया जी आप ये जो चीज़ ठीक कर रहे हैं, आप मुझे इसकी चलने की कितनी गारंटी दे सकते हैं। अगर वो आपको 1 महीने की भी गारंटी देता है तो मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ 24 घंटे से ही चल जाए वो बढ़िया चलती रहेगी, दिक्कत आनी होगी तो 24 घंटे में ही आ जाती है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस से कोई टेक्नीशियन आपको बोलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये टेक्नीशियन मेरा काम बढ़िया कर देगा और यहाँ काम बढ़िया हो जाएगा, मतलब टीवी दोबारा रिपीट नहीं आएगा। और कई बार टेक्नीशियन भाइयों को पता रहता है कि इसको ठीक किया गया तो दोबारा दिक्कत आएगी, तो ऐसी चीज़ अगर पहले ही पता चल जाए तो कस्टमर को पहले ही सलाह दे दी जाए कि ये चीज़ रहने दो, ठीक मत कराओ, दूसरी ले लो, उसमें ही फ़ायदा है। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में सर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ख़राब नहीं होती होगी, हर चीज़ ख़राब होती है। आप नई चीज़ लोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, और लॉन्ग टाइम चली हुई अगर कुछ उपकरण हमारे पास बनाने आती है तो कभी ना कभी तो ख़राब होगी जरूरी है। ये 40% 20 से 40% लोग का ही कहना है कि मेरा कुछ सामान ख़राब हो गया है, खुलाने के बाद दोबारा भी ख़राब हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि बनने के बाद अच्छी तरह कुछ लॉन्ग टाइम चल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप इस बात को बहुत कम % देते हैं कि चीज़ रिपेयरिंग होने के बाद दोबारा खुलती रहेगी, ऐसा और उसमें सर नहीं है। अंदर लगे ऐसा नहीं है। कंपोनेंट्स के मतलब किस क्वालिटी में लगे उस पर भी डिपेंड करता है कि ये कहाँ तक चलेगी। जी 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 जी, तो फिर कस्टमर को ये भी बताना ज़रूर, हमें कहना चाहिए, कस्टमर को ज़रूर बताना चाहिए कि अब कि आपको काम कैसा करवाना है, कैसा करवाना। आपको बढ़िया पुर्जे ब्रांडेड डलवाने हैं तो उसका खर्चा ये रहेगा, इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो ऐसा कस्टमर को बताना भी हमारा फ़र्ज़ है ना, ये बताना भी फ़र्ज़ है ताकि कस्टमर चूज़ करे कि मैं कौन सा काम इसमें करवाना चाहता हूँ, बढ़िया वाला करवाना चाहता हूँ या ठीक करा के सिर्फ मुझे इसे टरकाना है, सिर्फ बेचना है, तुम इसे अभी चालू कर दो बस। और कस्टमर को ये बताना है कि ब्रांडेड चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है। अगर आप इसमें ओरिजिनल पार्ट डलवाएंगे तो ये बिल्कुल नए के जैसा हो जाएगा, है ना जी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, जो कंपोनेंट आपने डाला वो तो नया ब्रांडेड डाल दिया, लेकिन जो उसके साथी कंपोनेंट है उनका तो वो तो बेचारे तब से लगे हुए हैं जब से वो भी सर 5 साल 6 साल चल के हमारे पास आते हैं, तो उसकी तो लाइफ कम होती रहेगी। हाँ, तो मतलब आपने जो सामान ठीक करा उसके साथ बाद में कुछ कोई पुर्जा वीक हो गया है ना, तो ये भी तो कहना गारंटी नहीं पड़ेगा। दे सकते कि आप क्या कहाँ तक चलेगी वो। ठीक है जी, ठीक है, अपने काम की तो गारंटी देनी ही पड़ेगी, अपने काम की तो गारंटी पूरा 100% गारंटी देना है। ठीक है जी। ये सोच गलत, 95% कस्टमर की सोच गलत है, 5% वो लोग। जी बिल्कुल, वो चीज़, वो प्रोडक्ट सही टेक्नीशियन के हाथ में जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, गलत हाथ जाए तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। बहुत बढ़िया जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि मेरा मत भी 95% ही है। मैं भी सोचता हूँ कि 95% ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, चीज़ एक बार खुल जाए तो बार बार खुलती रहेगी। ठीक है, वो डिपेंड सही करता है, टेक्नीशियन के पास हाँ, पहुंचनी चाहिए। सही टेक्नीशियंस के पास पहुंचनी चाहिए, और वो चीज़ ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उसको चलाते चलाते 15-20 साल हो गए, अब उसमें हर चीज़ की लाइफ कम पूरी हो चुकी है, अब जो चीज़ ख़राब हुई है वो हमने तो डाल दी, नहीं, वही टेक्नीशियन के ऊपर है ना, वो सही रास्ता भी बताएगा। तो यहाँ पे आपकी वो दूसरी ये बात नहीं पैसे हमारी के चक्कर आएगी। में ये बनवा लो वो नहीं जी, तो मतलब वो जो हटाना आपने तो हटा दो। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड बात वही है कि टेक्नीशियन के अच्छे हाथ में जाना चाहिए। जी, सर ये 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा, पहला तो टेक्नीशियन पर, और दूसरा वो जो हमने चीज़ परचेज़ की है उसकी लाइफ कितनी है। अगर कोई टीवी न्यू है, अभी 1 साल ही चला है, तो फिर हम उसको रिपेयर करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा क्योंकि वो अभी बना है, उसकी लाइफ लंबी है। लेकिन अगर वो 7 साल बाद रिपेयर करने के लिए आता है तो फिर वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि हमने एक चीज़ तो उसमें रिपेयर की है, पर 6 महीने बाद उसकी दूसरी चीज़ फिर रिपेयर होने के लिए आएगी, तो फिर कस्टमर जो टेक्नीशियन है उसको मतलब guilty, हाँ, उसको कहते हैं कि तुम सही नहीं हो। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है पर कि ये 2 ही चीज़ों पर निर्भर बहुत ही है। कम होता है, बात ठीक है आपकी, लेकिन हम तो गारंटी उस चीज़ की दे ही सकते हैं जो हमने करके दिया, और उसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ और की दिक्कत आई तो उसका तो हम नहीं कह सकते कुछ, बहुत कम ही होता है ऐसा जो भी होता है। इसी वजह से कस्टमर की जो सोच है ऐसी हो जाती है ना। 5 साल बाद लेके आते हैं फिर कहते हैं कि ये हाँ, तो मतलब वही बात आ गई, 100 में से 5 कस्टमर ऐसे हो जाते हैं जिनके साथ हो जाता है ऐसा, इत्तेफाकन हो जाता है। मेरा ये मानना है कि एज ए टेक्नीशियन हमें परफेक्ट काम करना चाहिए, चाहे कस्टमर कुछ भी बोले। कभी कभी क्या होता है कि हम
अच्छे जो टेक्नीशियन होते हैं वो अच्छे कंपोनेंट लगाते हैं, बराबर है? अच्छे जो भी कम्बो बोर्ड है, जो भी वॉट एवर इट में भी वो लगाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके घर पे आने वाले जो वोल्टेज होते हैं उनके कारण भी वो हमारा मतलब वो पार्ट ख़राब हो जाता है, या फिर मॉइस्चर चढ़ने के बाद, यानी कि हमने कितने भी परफेक्ट करो तो कभी कभी वैसे हो जाता है एक आधे बार। तो वो वहाँ पे कंप्लेंट करने वैसे नहीं करना चाहिए कि वो आपके हाथ से ऐसे हो गया करके। ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जिसे भी कस्टमर का काम करें तो प्रॉपरली करें, यही मेरा मानना है। ठीक है, तो आप उस सोच के बारे में कितने % देंगे इस सोच को कि टीवी ख़राब ज़्यादा हो, एक बार खुलवा लिया तो बार बार दिक्कत आती रहेगी? वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि 85 अब वही है, 85-90। आपके हिसाब से उसकी सोच गलत है, बस आप गलत इतना है, कह सोच दें। गलत ये सोच गलत है कि एक बार कोई चीज़ ठीक करा ली तो बार बार खराब होती ही रहेगी। नमस्कार, मी महाराष्ट्रातून कोल्हापूर जिल्ह्यातून आलेलो आहे। राज इन्स्टिट्यूटमध्ये येण्याचं कारण माझं बेसिक नॉलेज आणि ॲडव्हान्स नॉलेज पक्कं करण्यासाठी आलेलो होतो इथे। तर सरांनी एक प्रश्न विचारला होता की कस्टमरचं म्हणणं असतं की एकदा टी व्ही खोलल्यानंतरनं परत तो खोलण्यासाठी किंवा परत रिपेअर होण्यासाठी येतो। तर कस्टमरचं म्हणणं असतं ते 95% आहे ते खोटं असतं, 5% खरं आहे। कारण की एकदा जर टी व्ही खोलला तर रिपेअर झाल्यानंतर तो आहे असा ओके होऊ शकतो। त्यामुळे काय इसमें बताना चाहता हूँ कि 95% कस्टमर की सोच जो गलत है, 5% है हम हमारी तरफ से ये कर सकते हैं। एक महीना 15 दिन की वारंटी दे सकते हैं उसमें। जी जी, ये बहुत बढ़िया। सर मैं छत्तीसगढ़ राज्य या डिस्ट्रिक्ट महासमुंद सरायपाली से बिलोंग करता हूँ। सर मैं आपके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के द्वारा ही पता करके आया हूँ यहाँ पर, और वहाँ पता किया। फिर उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपया पेड किया ऑनलाइन पेड करने के बाद फिर मेरे को टाइम दिया गया कि आपका बैच इस टाइम में लगेगा बोल के 20 तारीख को। वहाँ से मेरे सर ऐसा लगता था कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कैसे जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, बहुत चिंता रहती थी। जब बैच लगने का टाइम जितना पास आया तो सर यहाँ से कॉल गया कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं मैडम को या सर जो भी फ़ोन किया मैं उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ बोल के। और ट्रेन से या फ्लाइट से भी कोई आ सकते हैं यहाँ। तो मैं ट्रेन से आया तो मेरा ट्रेन 25-26 घंटा लेट हो चुकी थी। तो मैं और घबरा गया, रात को यहाँ 10-11 बजे पहुँचा। तो मेरे को बहुत डर लगा। फिर सर को फ़ोन किया, सर मेरा हेल्प कीजिए कि मैं हम लेट पहुँच रहा हूँ और मेरे को कुछ जानकारी नहीं है। तो सर ने सही लोकेशन बताया कि आप मेट्रो से आइए, यहाँ आइए। और ये इंस्टीट्यूट के पास, तो मेरे को मालूम नहीं, इंस्टीट्यूट के पास खड़ा था मैं, वही 10 कदम की दूरी पर। तो सर ने शायद पीजी वालों को फ़ोन किया कि वहाँ से लेकर आ जाओ। तब भी डर लग रहा था कौन आया कैसा है करके, लेकिन उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया और मेरे को सही लोकेशन में पहुँचाया। उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ राज इंस्टीट्यूट का, अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं जो सर मैं पहले तो मेरी दुकान है सरायपाली में, 2 दुकान है मेरे भाई की और मेरी। तो पहले भी तो मैं LED टीवी, डब्बा टीवी सब रिपेयर कर लेता हूँ, लेकिन LED में मेरे को सर विज़न सही नहीं था मेरा। मतलब रिपेयर तो कर लेता था, लेकिन जो SMD पार्ट्स हैं जो है वो जानकारी बहुत दिक्कत जा रही थी। और इसी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आने के बाद मेरा विज़न बहुत क्लियर हो चुका है और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और नई ऊर्जा के साथ काम करने को तैयार हूँ मैं। मेरा नाम धीरज है, अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ मैं। सर का क्लास ज्वाइन करने का मेरा 5-6 महीने से कोशिश चल रही थी, तो अब जाके मैं ज्वाइन कर पाया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे 100% नॉलेज गेन किया मैंने, और कॉन्फिडेंस 80% लेके जा रहा हूँ। और 20% कॉन्फिडेंस जो है वो मैं घर पे जाके प्रैक्टिस जब करूँगा तब मुझे बिल्डअप हो जाएगा। तो सर का सिखाने का टेक्निक बहुत अच्छा है और इजी मेथड से सर पढ़ाते हैं। नॉलेज बहुत मिली है, कंपोनेंट्स की बहुत नॉलेज हुई है जी, जो जी। पहले नहीं थी, जी जी। वो मिली। तो और 10 दिनों में रास्ता दिख गया हमें, सारा A से Z तक रास्ता दिख गया। चलना हमें इस फील्ड में जितनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा काम है, उतना ही अच्छा रहेगा। आपके सामने कोई फाल्ट ख़राब करके ले आए, नीचे से रख दें ला के, हम ठीक करके बता दें आपको, वो कैसा रहेगा? ये नहीं, ये सब गलत ये सही नहीं है, बिल्कुल भी। काम में ईमानदारी होनी चाहिए। तो पिछले 2 साल पहले से ही एक बार रजिस्ट्रेशन करा चुका था, पर मेरे को कहीं पे चोट लग गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया था। तो उसके बाद मैंने दोबारा ऑफिस में बात की और दोबारा मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ा हूँ। तो मेरे सामने दिक्कत ये थी कि मेरे आसपास में लोग तो टीवी का काम करते थे और मैं भी एक केबल का टेक्नीशियन था। तो मैं सब प्रॉब्लम को समझ पा रहा था और बहुत समय किसी टीवी वाले के साथ बिताया भी था। तो उससे मुझे ऊपरी नॉलेज तो थी बट बेसिक जानकारी नहीं थी।
और क्योंकि लोग उस जगह उतने अच्छे तरीके से समझाने वाले नहीं थे, तो मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं लग पा रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा बेसिक जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैं जब YouTube में बहुत सारा वीडियो देखता था, तो जब सर का वीडियो आता था तो मैं देखता था कि इनके समझाने का तरीका और जो भाषा है वो बहुत सरल है, और कहीं ना कहीं YouTube पे ही देखने पे ऐसा भरोसा हमें हुआ कि शायद ये सर का जो लैंग्वेज है या जो इनका जो बताने का तरीका है उसे मैं समझ पा सकता हूँ। तो मैं फिर यहाँ वापस फिर आया, फिर यहाँ के जो अभी 10-12 दिन का क्लास हुआ, 12 दिन का, तो उससे मेरे को तो बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हुआ है। और जहाँ तक हमको भरोसा है कि इस बेसिक को अगर हम लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, और जो भी सीखा हूँ उसको आगे निरंतर उसमें प्रयास करने का ही प्रयास करूँगा और उसको आगे लेके चलूँगा। और ऐसा आशा भी करता हूँ कि यहाँ पे जो भी शिक्षक उपस्थित हैं वो मेरा भविष्य में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करेंगे, और जहाँ मैं फंसूँगा वहाँ मेरी हेल्प भी करेंगे। दोस्तों, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की राय यही है कि जो ये सोच रखते हैं कि एक बार कोई चीज़ खुलवा ली तो दोबारा ख़राब होती रहेगी, जिन लोगों की ये सोच है तो ये सोच 5% ही वो ऐसा सही मान सकते हैं, और वो भी इत्तेफाकन 95% उनकी ये सोच गलत है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ एक बार खुलवा दी जाए और बाद में वो बार बार ख़राब होती रहे। और जो भी लोगों की ये सोच है 5%, तो उनके साथ इत्तेफाकन ही ऐसा हुआ होता है। इत्तेफाक से कोई चीज़ होती है ऐसी कि हमने एक चीज़ ठीक करा ली, उसके बाद जो चीज़ ठीक कराई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम अदर किसी और चीज़ में हो जाती है, जिससे उनकी ऐसी सोच बनती है कि एक बार चीज़ खुलवा ली तो बार बार ख़राब होती रहेगी। ठीक है, फिर भी आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। जिस टेक्नीशियन से आप लगातार काम करवाते हैं, आप उनके पास दोबारा जाइए, उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए, क्योंकि टेक्नीशियन भाई ऐसा नहीं है कि आपसे उस चीज़ के पैसे लेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अभी मैंने इस टीवी को ठीक करके दिया था, अब बेशक दूसरी कमी आ गई है, तो मैं इससे अपने सर्विस चार्ज ना लेकर के सिर्फ जो पार्ट आएगा सिर्फ उसके पैसे लेकर के ही ठीक करूं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और निराश आपको नहीं होना है। अगर बाई चांस किसी का 1% चीज़ ख़राब हो भी जाए तो टेक्नीशियन से ज़रूर मिलना है आपने। तो दोस्तों, आपका भी इस बारे में कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे इन स्टूडेंट्स की तरह मोबाइल रिपेयरिंग या LED टीवी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।